ओके, ये हमारे पास है कॉइन मार्केट कैप, जहाँ से आप किसी कॉइन के बारे में इंफॉर्मेशन या ओवरऑल क्रिप्टो के बारे में इंफॉर्मेशन आप फेयर एंड रीड और डिफरेंट डिटेल्स आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, आप चेक करें, टॉप पे आपको नज़र आ रहा है मार्केट कैप। करंटली जो क्रिप्टो मार्केट है उसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो $2.96 ट्रिलियन उसकी इन्वेस्टमेंट है। CMC 20 ये है। ऑल्ट कॉइन इंडेक्स 23/100 मीन्स ये आपको इंडेक्स बता रहा है कि फ़िलहाल जो बिटकॉइन है उनकी उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, डोमिनेंस उसकी ज़्यादा है, ऑल्ट कॉइन की डोमिनेंस कम है। और मतलब ठीक है, बेहतर, इट्स फाइन, लेकिन डोमिनेंस कम है। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स ये वो इंडिकेटर है जो कि एक सेंटिमेंट इंडिकेटर है। ठीक है, सेंटिमेंट एनालिसिस की बेसिस पे इसको कैलकुलेट किया जाता है। अगर ये इंडिकेटर 30 से लेस है तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है वो फेयर में है, और 15 से नीचे का मतलब है कि मार्केट जो है वो एक्सट्रीम फेयर में है। तो फिलहाल मार्केट जो है वो एक्सट्रीम फेयर में मार्केट है। ठीक है, लोगों के सेंटिमेंट्स इसके बारे में फिलहाल नेगेटिव है। ठीक है, अगर ये 50 से ऊपर जाता है तो इसका मतलब कि लोगों के सेंटिमेंट पॉजिटिव है, मार्केट ऊपर जा सकती है। ठीक है, और उसके अलावा इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताऊं। हाँ, नीचे आप चार्ट देख सकते हैं। ये आपको ओवरव्यू में, ये बिटकॉइन की तरफ अगर मैं आऊँ तो मैंने बिटकॉइन पे क्लिक किया। ये आपको बिटकॉइन की प्राइसेस नज़र आ रही है। ये 7 डेज का चार्ट है। आप 1 आवर का चार्ट जो है वो भी देख सकते हैं, या 24 आवर का चार्ट जो है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं फ़िलहाल 24 आवर के चार्ट पे आता हूँ। तो ये 24 आवर का चार्ट है जो कि आपको क्या कहते हैं, बिटकॉइन की प्राइसेस आपको बता रही हो जी। ये जो करंट प्राइस है फिलहाल 86,954 पॉइंट या 46.77, ये इसकी करंट प्राइस है। और नीचे जो आपको ये चार्ट है, चार्ट से नीचे आपको यहाँ पे प्राइस दिख रही है। प्राइस के बिल्कुल साथ ही आपको मार्केट कैप नज़र आ रही है। मार्केट कैप का मतलब ये है कि करंटली बिटकॉइन में कितनी इन्वेस्टमेंट लोगों ने की हुई है। ठीक है, तो ये आप चेक करें। फिलहाल आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी सी कम नज़र आ रही है। मतलब ये कि जो ही ये मार्केट कैप इसका बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि इसकी प्राइस बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा एक और मेन चीज़ आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा। यहाँ पे आपको एक फ्लैश टाइप का आपको एक सिंबल नज़र आ रहा है। ये आपके पास न्यूज़ है। ठीक है, ये कुछ इवेंट्स हैं जो कि अकर हो चुके हैं, जिनका मार्केट पे एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है मार्केट पे। ठीक है, लेट मी शो यू। मुझे भी नहीं पता, मैंने इसको देखा नहीं कि ये क्या बता रहा है। मैंने इस पर क्लिक किया। बिटकॉइन could experience a surge of 6 billion in short position face liquidation from $10,000 प्राइस इंक्रीज पोटेंशियली इम्पैक्ट द मार्केट। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे तो ये न्यूज़ आपको कंप्लीट यहाँ पे नज़र आएगी। तो एक ये आपको न्यूज़ नज़र आ रही है, एक आपको ये वाली न्यूज़ नज़र आ रही है, एक आपको ये वाली न्यूज़ नज़र, तो आपको ये डिफरेंट न्यूज़ नज़र आ रही है। ठीक है, इन न्यूज़ का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है प्राइसेस पे। अच्छा, अब करना क्या है, अगर आपको इसका नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, आप सिंपली यही कॉपी करें, चैट जीपीटी को बताएं कि भाई इसको जो है वो समराइज़ करें कि इसका मकसद मुझे बता दें। ठीक है, मैं फिलहाल इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आप जीपीटी को कहें कि भाई मुझे सिंपली इसका मकसद बता दें, वो आपको बता देगा कि ये कह रहा है। और फिर उसको ये भी बताएं कि इसका मार्केट पे इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, तो वो आपको इसका मार्केट पे इम्पैक्ट जो है वो भी बता देगा। सो इस तरीके से आप जो न्यूज़ है आप उनसे जो है खुद को बाखबर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये न्यूज़ आपको यहीं पे आपको नज़र आ सकती है। ये फिलहाल बिटकॉइन का चार्ट था, तो ये आपको बिटकॉइन के बारे में न्यूज़ मिली है। अगर आप इथीरियम पे जाएंगे तो आपको इथीरियम की अपनी न्यूज़ मिल सकते हैं। ये देखिए, यूएस बैंक्स अप्रूव टू होल्ड इथीरियम फॉर नेटवर्क फ़ी, और आगे डिटेल्स आप इसकी देख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर आप किसी और कॉइन पे जाते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है ये फेयर एंड रीड मार्केट जो है वो 12 एक्सट्रीम फेयर में मार्केट है। और फर्दर आरएसआई आपके पास 45.62 है। मींस फिलहाल ये दरमियान में है, कोई नहीं पता क्या होगा, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। तो ये टाइम होता है वेट करने का। MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पॉजिटिव है। क्या होता है इसको प्लीज़ थोड़ा सा फिर खुद देख लें। ठीक है, जीपीटी से इसको थोड़ा सा खुद चेक करें। सिंपल है, इजी इंडिकेटर है, इसको थोड़ा सा देख लें। ठीक है, और ETF के ट्रैकर्स, ETF
एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आजकल ये एक बड़ा हॉट टॉपिक है, ETF, ठीक है। कुछ कॉइन्स के ETF अप्रूव हो चुके हैं और उन कॉइन्स की जिन कॉइन्स की ETF अप्रूव हो चुके हैं उन कॉइन्स पे लोगों का ट्रस्ट जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। जिनमें मेरे ख्याल में बिटकॉइन और इथेरियम की तो हो ही चुके हैं, मेरे ख्याल में सोलाना का भी अप्रूव हो चुका है और शायद कुछ और कॉइन्स का भी अप्रूव हो चुका है। अच्छा, ETF अप्रूव होने से क्या होता है? ETF अप्रूव होने से ये होता है कि आप जस्ट लाइक स्टॉक्स, आप इन कॉइन्स को आप मार्केट में ख़रीद सकते हैं और बेच सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी काफ़ी एक अच्छा खासा इम्पैक्ट है। अच्छा, मार्केट डोमिनेंस करंटली बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है वो 58.46% इसका डोमिनेंस है और 11.5852% जो है वो इथीरियम का डोमिनेंस है और जो बाकी कॉइन्स हैं फिर उनका डोमिनेंस जो है वो कम है, ठीक है। आल्ट कॉइन का सीजन इंडेक्स करंटली बिटकॉइन की तरफ ज़्यादा है, ठीक है। बिटकॉइन का सीज़न चल रहा है, ये जितना आल्ट कॉइन की तरफ जाता है तो उतना ही आल्ट कॉइन का सीज़न जो है वो शुरू हो जाता है। जब आल्ट कॉइन का सीज़न शुरू होता है तो बिटकॉइन की प्राइस नीचे आना शुरू हो जाती है, लोग बिटकॉइन से इन्वेस्टमेंट निकाल के आल्ट कॉइन्स में इन्वेस्ट करते हैं। व्हाट आर आल्ट कॉइन्स? बिटकॉइन के अलावा बाकी जितने भी कॉइन्स हैं वो सारे के सारे आल्ट कॉइन्स हैं, ठीक है। तो ये आपको फिलहाल करंटली जो डोमिनेंस है बिटकॉइन की ज़्यादा है, ये ऊपर और नीचे जो है ये जा सकती है। और अगर ये जो इंडिकेटर है 23 की जगह पे ये आल्ट कॉइन की तरफ ज़्यादा जाता है तो इसका मतलब ये कि बिटकॉइन की डोमिनेंस कम हो जाएगी, आल्ट कॉइन का सीज़न शुरू हो जाएगा, फिर लोग आल्ट कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। और ये सीज़न कब आता है? ये नॉर्मली तब होता है कि जब बिटकॉइन अपनी एक पीक पे चला जाता है, लोगों को आइडिया हो जाता है कि यार इससे ऊपर नहीं जाएगा, लोग वहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट खींच के आल्ट कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके पास इथीरियम की गैस है, ओपन इंटरेस्ट है कि करंटली कितने ओपन पोजीशंस हैं इथीरियम के 780.56 बिलियन ओपन पोजीशंस हैं फिलहाल। और अच्छा, ये डॉलर्स की बात हो रही है, ठीक है। और सिमिलरली आपके पास फर्दर डिटेल्स मेरे ख्याल में, अच्छा यहाँ पे आपको एक बटन नज़र आ रहा है टॉप का, ठीक है। टॉप पे जब आप लोग जाएंगे तो ये आपको टॉप की कॉइन्स बताता है। आप लोगों ने जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमेशा कोशिश करें कि टॉप जो आपके पास कॉइन्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करें। लाइक फॉर एग्जांपल टॉप 10 आप उनको चूज़ करें और आप उनमें इन्वेस्टमेंट करें। ठीक हो गया, यहाँ तक बात होपफुली बात क्लियर हो गई है कोई। अच्छा, एक्सचेंजेस में आप चेक करें कि जो सबसे टॉप पे आपके पास एक्सचेंज है, सबसे बड़ी एक्सचेंज बाइनेंस है, उसके बाद कॉइन बेस एक्सचेंज है, उसके बाद अपबिट है, फिर बाईबिट है, OKX है, बिटगेट। ये अप एंड डाउन होता रहता है डिपेंडिंग ऑन वॉल्यूम, ये इसकी इनकी जो नंबरिंग है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। बट बाइनेंस टॉप एक्सचेंज है अभी तक, लाइक काफ़ी सारे टाइम से, क्योंकि ज़्यादातर एक्टिविटीज़ इस पे हो रही है, ठीक है। सो फर्दर मेरे ख्याल में यहाँ पे बताने के लिए कुछ नहीं है। एक चीज़ जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था, हाँ, अच्छा, मैं ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करता हूँ, एक नई वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ जो कि अलग से फिर अपलोड करूँगा, जिसमें एक कुछ नई इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ, ठीक है। कि किस कॉइन में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, किस में नहीं करनी। लाइक मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ, नॉट फ्यूचर की बात, ठीक है। मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ। वीडियो मैं स्टॉप कर रहा हूँ।